हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सीटेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है बाघ। तो डियर, इस टॉपिक से ना अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी में से घुमा फिरा के पूछा जाता है और यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है ना उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर, हम बता दें कि ऐसे ही हम टॉपिक वाइज और अलग अलग सोर्सेज से जो भी आपका सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है या आपका किसी भी टीचर लेवल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सारे टॉपिक पे ऐसे छोटे छोटे वीडियो को ला रहे और डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, ये क्लास 5 की ईवीएस से है, ठीक है ना। और इसमें ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है आपका सीटेट के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बाघ जो है अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो याद रखिएगा, हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है? तो 6 गुना। कहाँ? अंधेरे में भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात ये है कि बाघ की मूंछें जो है हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। तो डियर, ये अपने शिकार का स्थिति यानी उसकी जगह का कैसे पता करते हैं? तो उसके मूंछों में, उनकी मूंछें जो होती है हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कि बाघ जो है ना अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं ये तो बाघ की मर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है डियर कि बाघ जो है ना मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहता है। तो याद रखिएगा कि गुस्से में वो अलग आवाज़ निकालता है और जब बाघिन को बुलाना हो तो वो अलग आवाज़ निकालता है। तो कभी कढ़ाना तो कभी गुड़ाना। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बाघ का गुड़ाना जो है ये 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाघ का गुड़ाना कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है? तो 3 किलोमीटर तक। डियर, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो रहता है ना ये सेंटेंस बेसिस पे रहता है कि ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सही है कौन सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो डियर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बाघ की जो कान है ना ये आपका बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाता है और बहुत ज़्यादा घूमता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि बाघ जो है ना वो हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों के हिलने से जो आवाज़ होती है ना उसका अंतर को भी भाप लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी बात कही गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए डियर, यहाँ पे हम जानवरों को किस लिए उसे मारते हैं ये दिया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाथी को उसके दांत के लिए, गेंडे को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मारते हैं और कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती जो है इतनी कम होती गई है कि लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। डियर, ये एनसीईआरटी में उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जितने भी जगह का जिक्र होता है ना उसे आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यहीं से पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और राजस्थान का भरतपुर जिले में घाना, ठीक है। तो इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है और यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ याद रखना है, एक पहला उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान का भरतपुर जिले में घाना। तो डियर, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।